जरा सोचिए, आप अपने सपनों के शिखर पर खड़े हैं। आपने IIT मद्रास जैसी मुश्किल जगह से पढ़ाई पूरी की है। आपका सिलेक्शन UC बर्कले में हुआ है, जो दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंडिया में आपके परिवार के लिए आप एक मिसाल हैं। आप वो इंसान हैं जिसने कर दिखाया। लेकिन क्या हो जब उस कामयाबी का बोझ ही जानलेवा बन जाए? क्या हो जब एक होनहार दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगे और किसी को, न प्रोफेसर्स को, न दोस्तों को, न सिस्टम को तब तक पता न चले जब तक कि वो खामोशी हमेशा के लिए न छा जाए। ये कहानी है साकेत श्रीनिवासैया की। एक ऐसा नाम जो अब इस बात की याद दिलाता है कि कामयाबी की कीमत कभी कभी कितनी भारी हो सकती है। हर साल भारत के हजारों होनहार छात्र समंदर पार इसी सफर पर निकलते हैं। उनके पास सिर्फ सामान नहीं होता, उनके साथ उनके परिवार के सपनों का बोझ और सिलिकॉन वैली में करियर बनाने का जबरदस्त प्रेशर भी होता है। साकेत सिर्फ 22 साल के थे और बर्कले में केमिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। बाहर की दुनिया के लिए वो कामयाबी की परिभाषा थे, लेकिन फरवरी 2026 में वो सपना एक ऐसी खामोश त्रासदी में बदल गया जिसने सबको झकझोर दिया। उनके आखिरी दिनों की टाइमलाइन दिल दहला देने वाली है। 9 फरवरी को साकेत को आखिरी बार बर्कले में उनके घर के पास देखा गया था। जब वो वापस नहीं आए तो दोस्तों की चिंता जल्द ही एक घबराहट भरी तलाश में बदल गई। जांच करने वालों को जो सुराग मिला वो डरावना था। उनका बैग पार्क हिल्स इलाके में एक घर की सीढ़ियों पर लावारिस पड़ा मिला। उस बैग में उनकी सबसे जरूरी चीजें थीं, उनका लैपटॉप और उनका पासपोर्ट। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पासपोर्ट उसकी जान होता है, जो उसे उसके घर और उसके भविष्य से जोड़ता है। उसे पीछे छोड़ देने का मतलब साफ था। शायद उनका मन इन सब चीजों से बहुत पहले ही नाता तोड़ चुका था। 5 दिनों तक पूरा समुदाय अपनी सांसें रोक कर इंतजार करता रहा। ड्रोन से जंगलों की तलाशी ली गई, सोनार मशीनों से लेक एंजा की गहराई को खंगाला गया, और फिर 14 फरवरी को एक ऐसा दिन जो प्यार और साथ के लिए जाना जाता है, वो तलाश खत्म हुई। झील से एक शव बरामद हुआ। वो साकेत ही थे। इसके बाद उनके आखिरी हफ्तों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो डरा देने वाली थी। उनके रूममेट बनीत सिंह ने बड़ी हिम्मत के साथ बताया कि साकेत के व्यवहार में बदलाव अचानक नहीं आए थे। वो धीरे धीरे खुद को दुनिया से काट रहे थे। साकेत ने खाना कम कर दिया था। वो बस चिप्स और बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे थे। वो बहुत चुप और गुमसुम रहने लगे थे। एक दिन तो वो क्लास से सिर्फ एक रेड बाथरोब, नहाने का चोगा पहनकर घर लौट आए। जब उनके रूममेट ने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो साकेत का जवाब उनकी टूटती हिम्मत का आईना था। उन्होंने कहा, मैंने परवाह करना छोड़ दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। बर्कले जैसे बड़े संस्थानों के प्रेशर में ये सिर्फ पढ़ाई का तनाव नहीं था, ये खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेने वाली एक मानसिक स्थिति थी। साकेत की मौत एक बड़े और खामोश संकट की तरफ इशारा करती है। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कामयाब होने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अपनी कमजोरी या संघर्ष को स्वीकार करना उन्हें अपनी हार लगता है। वो एक इमिग्रेंट पैराडॉक्स का सामना करते हैं। घर से हजारों मील दूर अकेले रहना, स्टूडेंट लोन का भारी बोझ और एक ऐसा वीजा जो सिर्फ उनकी पढ़ाई के नंबरों पर टिका होता है। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जहां उन्हें लगता है कि बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हर चीज में परफेक्ट बनो या फिर हार मान लो। अब जबकि भारतीय दूतावास साकेत के शरीर को कर्नाटक में उनके परिवार के पास भेजने की तैयारी कर रहा है, पीछे रह गया है एक ऐसा खालीपन जहां एक शानदार भविष्य होना चाहिए था। साकेत सिर्फ एक खबर या एक आंकड़ा नहीं थे, वो एक बेटे थे जिन्होंने शायद घर पर फोन करके कहा होगा कि वो ठीक हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो एक दोस्त थे जो रात के 3 बजे तक लाइब्रेरी में बैठते थे, लोगों के बीच होकर भी अंदर से बिल्कुल अकेले। उनकी कहानी हम सभी से एक गुजारिश है, गुजारिश कि हम किसी के GPA, उनकी इंटर्नशिप और उनकी कामयाबी के पीछे छिपे इंसान को देखें। ये एक अपील है कि उस दोस्त का हाल जरूर पूछें जो स्ट्रॉन्ग दिखता है, वो जो ऐसा लगता है कि सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि कभी कभी जो लोग दूसरों के लिए दुनिया को रोशन कर रहे होते हैं वो खुद सबसे गहरे अंधेरे में बैठे होते हैं।
अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी डूब रहे हैं, तो प्लीज इस बोझ को उतार दीजिए। कोई भी डिग्री, कोई भी नौकरी और किसी की भी उम्मीद आपकी जान से कीमती नहीं है। लोग आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप हैं, इसलिए नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मुश्किल दौर में है, तो मदद बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। अमेरिका में 988 पर कॉल करें। भारत में ASRA या वंद्रेवाला फाउंडेशन जैसे हेल्पलाइन नंबरों पर बात करें, अपनी बात कहें। रुकिए, ये दुनिया आपके होने से ही बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डलास को मजाक में डल्लासपुरम क्यों कहा जाने लगा है और क्यों कुछ भारतीयों की हरकतें अमेरिकियों की आंखों में खटकने लगी हैं, तो इस नफरत की वजह जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।